राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे हमारे बेबी के फ़र्स्ट फूड के बारे में। कौन सा वो फ़र्स्ट फूड है जो हमारे बेबी के लिए सबसे ज़्यादा सेफ़ है, जिससे बच्चे को सारी न्यूट्रिशन मिले। जैसे ही हमारा बेबी 5 से 6 मंथ का होता है तब हम उसको सॉलिड देना स्टार्ट करते हैं और हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सॉलिड से रिलेटेड कि हम अपने बेबी को क्या चीज़ खिलाएं जिससे बेबी को सारे न्यूट्रिशन मिले, क्योंकि अभी तक बच्चा हमारा ब्रेस्ट फीड और फार्मूला मिल्क पर होता है, उसी से उसे सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे बेबी बड़ा हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है, उसके साथ साथ हम कुछ ना कुछ खाने को देना चाहिए। तो आज हम यहाँ पर सेरेलैक के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सा सेरेलैक हमें बच्चे को देना चाहिए। सबसे पहले कौन सा सेरेलैक देना चाहिए। बहुत सारे सेरेलैक आते हैं मार्केट में, कौन सा सेरेलैक सबसे ज़्यादा बेस्ट है हमारे बेबी के लिए, कौन सा फ्लेवर में हमें बच्चे को देना चाहिए, कब से हमें सेरेलैक बच्चों को स्टार्ट करना है, दिन में कितनी बार देना चाहिए, कितना देना चाहिए और सेरेलैक को हम कैसे बनाएं। बहुत सारी चीज़ें आज हम सेरेलैक के बारे में जानेंगे, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, तो मेरी वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। देखिए, बेबी अभी बहुत छोटा है, इस समय उसका स्टमच डेवलपमेंट होता है, उसके सारे ऑर्गन्स डेवलप स्टेज में होते हैं। तो यहाँ हमें कुछ सावधानियाँ रखने की ज़रूरत होती है। कुछ भी नया खिलाने से पहले या कुछ भी सॉलिड फूड खिलाने से पहले तो सबसे पहले उन्हीं सावधानियों की बात करूँगी, क्योंकि ये सावधानियाँ बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए बच्चे को सॉलिड खिलाती हैं तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई एलर्जी नहीं होगी, कोई भी लूज मोशन वगैरह उसको नहीं होंगे। मोस्टली जब हम बच्चे को फूड देना स्टार्ट करते हैं तब बच्चा 6 मंथ का होता है। इस समय बच्चा बैठने लग जाता है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी नहीं बैठ पाते हैं प्रॉपर तरीके से। उन बच्चों को अच्छे से जब भी उनको सॉलिड खिलाएं तो ध्यान रखें उनका हेड यानी सिर थोड़ा ऊपर यानी ऊंचे पर रखें और बॉडी नीचे की साइड में रहना चाहिए। इसके अलावा यदि आप बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो ये ना करें कि सॉलिड दे रही हैं तो ब्रेस्ट फीड स्किप कर दें। ब्रेस्ट फीड या फार्मूला मिल्क फीड हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए, सॉलिड हमेशा सेकेंडरी में रहना चाहिए। आपको बच्चों को सिर्फ 2 बार सॉलिड देना है, सुबह या शाम को दीजिए। 2 चम्मच से ज़्यादा सॉलिड बच्चों को नहीं देना है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, इसीलिए वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा अगर आप उसे बहुत ज़्यादा खिलाने की कोशिश करेंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चे को हेल्दी और मोटा बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खिलाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को लूज मोशन हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 2 से 3 चम्मच ही बच्चे को सॉलिड खिलाना है। बच्चे को कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए खाने के लिए। अगर बच्चा खा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं खा रहा है तो आप उसको थोड़ी देर में ट्राई कीजिए, लेकिन एक टाइम पर उसको फोर्स मत करिए, नहीं तो बच्चा नेक्स्ट टाइम से सॉलिड लेना छोड़ देगा। इसके अलावा ध्यान रखें जो सेरेलैक बच्चे के लिए बनाया है उसे उसी टाइम खिला दें। अगर बच्चा नहीं खा रहा है तो दोबारा उसे उसी सेरेलैक को ना खिलाएं। जब भी आप सेरेलैक बनाएं तो सेरेलैक की कंसिस्टेंसी है उसे बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि बच्चा अभी लिक्विड डाइट पर था और एकदम से आप अगर उसे बहुत ज़्यादा सॉलिड देंगी तो वो नहीं खा पाएगा उसको। इसलिए आपको ध्यान रखना है कंसिस्टेंसी का। आप उसमें ज़्यादा पानी मिलाइए, लिक्विड रखिए सेरेलैक को और फिर वो बेबी को दीजिए। धीरे धीरे आप कंसिस्टेंसी के चेंजेस कर सकती हैं, उसको थोड़ा थोड़ा गाढ़ा सॉलिड खिला सकती हैं। इसके अलावा ध्यान रखें सेरेलैक को दूध में नहीं बनाना है। सेरेलैक में ऑलरेडी दूध होता है, इसलिए आपको सेरेलैक दूध में नहीं बनाना है।
पानी में ही बनाना है। और इसके अलावा सेरेलैक के पैकेट को अलग से कंटेनर में नहीं डालना है, उसके पाउडर को। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पैकेट को खोलकर उसके पाउडर को अलग से बर्तन में या फिर किसी कंटेनर में रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। उस पैकेट को अगर आपको रखना है तो एयर टाइट कंटेनर में पैकेट को रख सकती हैं। ये थी कुछ सावधानियाँ जो आपको ध्यान में रखना है कोई भी सॉलिड फूड या सेरेलैक देते समय। इसके अलावा कौन सा सेरेलैक देना है और सबसे बेस्ट सेरेलैक कौन सा है, इसके बारे में बताते हैं। तो मुझे सबसे बेस्ट सेरेलैक नेस्ले का लगता है। इसके अलावा भी बहुत से ब्रांड मार्केट में आपको मिल जाएंगे, लेकिन नेस्ले का मैंने खुद से अपनी बेबी के ऊपर यूज किया है और बहुत सारे लोगों को मैंने यूज करते देखा है। एकदम सेफ़ है। मैंने इसकी और कभी भी कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं सुने हैं। तो नेस्ले का सेरेलैक मुझे बहुत बेस्ट लगता है। तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। 6 मंथ के बेबी के लिए सेरेलैक के 4 फ्लेवर आते हैं। सबसे पहले राइस वाला, फिर व्हीट वाला, फिर व्हीट एप्पल कैरेट होता है, फिर व्हीट एप्पल होता है। ये 4 फ्लेवर होते हैं जो अपने बेबी को दे सकते हैं। सबसे पहले बच्चे को व्हीट सेरेलैक देना चाहिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं। यदि बच्चा उसे पसंद नहीं करता है तो आप राइस सेरेलैक भी दे सकते हैं। तो व्हीट सेरेलैक से स्टार्ट करिए, चाहे बच्चा 5 मंथ का हो या 6 मंथ का हो। इसमें आयरन रिच होता है। हमेशा एक्सपायरी डेट देखकर ही बच्चे के लिए सेरेलैक लें। सेरेलैक में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं। तो सेरेलैक बच्चों के लिए हेल्दी रहता है। इसको बनाना कैसे है इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने हाथों को अच्छे से साफ़ कर लेना है। बच्चे के लिए जब भी हम कुछ खिलाने जाएं या बनाने जाएं तो हमारे हाथ एकदम साफ़ हों। हमें उसके बाद में फिर पानी ले लेना है। मैं 50 ml ले रही हूँ और अच्छे से बॉईल कर लेना है। उसको ठंडा होने के लिए रख दें। जब वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए उसमें, तब हमें जो सेरेलैक के डिब्बे में चम्मच आती है उससे 1 या 2 चम्मच अपने बच्चे के अकॉर्डिंग सेरेलैक ले लेंगे और उसे पानी में सेरेलैक को डालना है। इसे आप अपने बच्चे के हिसाब से बना सकती हैं। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हो जाएगा, बच्चा नहीं खा पाएगा, तो आप इससे कम भी बना सकती हैं। सेरेलैक का चम्मच बड़ा होता है और सेरेलैक बनने के बाद फूलता है, इसलिए ज़्यादा हो जाता है। हो सकता है 1 या 2 बार में आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका बेबी कितना खा रहा है और आपको कितना बनाना है। इसके बाद चम्मच से अच्छी तरह मिलाएं और बेबी को खिला दें। बचा हुआ सेरेलैक कभी भी बच्चे के लिए ना रखें, उसे आप खा लें या किसी को भी खिला दें। इसके अलावा आप घर में बनी चीज़ें भी दे सकती हैं। मेरा बेबी छोटा है इसलिए ज़्यादा नहीं खा पाता है, तो मैं कम मात्रा में सेरेलैक लेती हूँ। मैं 1 चम्मच सेरेलैक लेती हूँ और पानी अधिक मिलाती हूँ, क्योंकि वो गाढ़ा सेरेलैक नहीं खा पाता है तो और पचा भी नहीं पाती है ठीक से। तो मैं इसके लिए बहुत ही कम सेरेलैक और ज़्यादा पानी मिलाती हूँ, यानी उसे लिक्विड बना लेती हूँ और फिर उसे खिलाती हूँ। देखिए वो कितने अच्छे से खा भी रहा है। तो इस तरीके से, और उसके फेस की तरफ मैं बातें करते हुए उसको खिला रही हूँ। ऐसे ही आपको भी अपने बेबी की तरफ फेस करके, मतलब उसका आंखों में देख के उससे बातें करते हुए या कोई सॉन्ग वगैरह गुनगुनाते हुए बेबी को फूड खिलाना है। उसे फोर्सफुली कभी भी फूड मत खिलाना, क्योंकि बच्चे जब इरिटेट हो जाते हैं तो फिर वो खाना छोड़ देते हैं। इसलिए उनको प्यार से उनसे बात करते हुए फूड खिलाना चाहिए। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं इस टाइम पर, तो आसानी से नहीं खाते हैं। तो इसके लिए बच्चों को, मतलब एक ही टाइम पर नहीं खा पा रहे हैं तो अलग अलग टाइम पर थोड़ा थोड़ा करके खिलाएं, लेकिन 2 या 3 से चम्मच से ज़्यादा उनको ना दें, क्योंकि इससे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए मतलब ये चीज़ें कम दें। इसके साथ ब्रेस्ट फीड पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग उनके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी कि मतलब जो सॉलिड फूड दे रहे हैं तो ब्रेस्ट फीड बिल्कुल बंद ही कर दें, ऐसा नहीं करना है।
बच्चे को धीरे धीरे आदत बनानी है, लेकिन केवल सेरेलैक ही नहीं देना है, वरना बच्चों को जैसे फेवरेट होता है सेरेलैक, तो बच्चे फिर उसी को मांगते हैं और किसी दूसरे फूड को देने पर वो मना कर देते हैं, वो खाते नहीं हैं। तो हमें हर समय सेरेलैक नहीं देना है, तो इसे एक या दो बार दे सकते हैं, कि इससे ज़्यादा नहीं। और इसके अलावा घर पर बनी हुई होम रेमेडी भी थोड़ा थोड़ा देते जाएं, और फ्रूट्स भी देना चाहिए, जिससे हर तरीके के खाना के लिए बच्चे रेडी हो सकें, हर तरीके के फूड को ले सकें, एक ही फूड पर निर्भर ना रहें। वरना एक ही फूड पर निर्भर होने पर बच्चे दूसरे किसी फूड को लाने पर वो मना कर देते हैं, वो नहीं खाते हैं, इरिटेट होने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हमें हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए बच्चों को जो सॉलिड है उसको देने की आदत डालना है। मैं भी अपनी बेबी को सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रेस्ट फीड करवाती हूँ, और उसकी कुछ देर बाद सेरेलैक बनाती हूँ और फिर उसे खिलाती हूँ। तो और यदि उस टाइम वो नहीं खाती है तो कुछ समय बाद फिर दोबारा से मैं सेरेलैक बनाती हूँ और फिर उसे थोड़ा सा खिलाने की कोशिश करती हूँ। इस तरह मैं थोड़ा थोड़ा करके उसको खिलाती हूँ। और इसके साथ साथ मैं घर पर बनी हुई चीज़ें भी देती हूँ, जैसे दाल का पानी हुआ, फ्रूट्स हुए, ये चीज़ें भी मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके मैश करके दे देती हूँ। तो आप भी अपने बेबी को इन चीज़ों को खिलाइए। सेरेलैक से बेबी की हेल्थ बहुत जल्दी अच्छी होती है, इससे वेट बढ़ता है, बेबी हेल्दी होता है। मेरा बेबी पहले कमज़ोर था, तो अब आप देख रहे हैं इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। मैंने इसे यूज करके देखा है, और भी बहुत से लोगों को देखा है, जब वो सेरेलैक खिलाते हैं तो बहुत ही जल्दी से इससे बच्चों की मतलब जो हेल्थ है वो अच्छी होने लगती है। तो आप भी अपने बेबी के यदि हेल्थ को सही करना चाहते हैं, यदि कमज़ोर है और उसका वेट बढ़ाना चाहते हैं, तो सेरेलैक देना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा खाना स्टार्ट करता है तो सेरेलैक सबसे अच्छा फूड मानती हूँ मैं, क्योंकि सेरेलैक सभी बच्चे मतलब सेरेलैक को बड़े अच्छे से खा भी लेते हैं, और इसमें सारे न्यूट्रिशन भी होते हैं, जिससे हमें अलग से कुछ देने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो ब्रेस्ट फीड के साथ सेरेलैक देना सबसे अच्छा लगता है, और बच्चे बड़े टेस्ट के साथ खा भी लेते हैं। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को फूड देना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई कमेंट है, यदि आपसे को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल पर लाती रहती हूँ, तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।